सबको जय मसीह की प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, आज का वचन लेते हैं मसीह में मरना। जी, पहला कुरिन्थियों 15 की 31वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। जी मेरे भाई बहनों, देखिए इस वचन में पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है कि मैं रोज मरता हूँ। बाइबल बताती है कि जब एक गेहूं का बीज या किसी और चीज का बीज जब तक वो धरती के नीचे नहीं जाता वो अकेला नहीं रहता और वो मरता नहीं और वो फल लेकर नहीं आता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर में फल लेकर आने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फल लेकर आओ, मैंने इसलिए आपको चुना है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें चुनता हूँ और ठहराता हूँ कि तुम फल लेकर आ सको। हम जानते हैं कि हम फल लेकर आने के लिए चुने गए हैं। हम जानते हैं कि हम फलवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वह सब तब तक नहीं होता जब हम अपनी निगाह में अपने आप को मारते नहीं। हम जानते हैं कि पौलुस बहुत सारी कलीसियाओं को स्थापित कर पाया, बहुत सारी रूहों को बचा पाया, क्योंकि उसने अपने आप को मसीह में मार दिया था। अपने आप को मारने का मतलब है अपनी इच्छाओं को मारना, अपने शरीर के लालसाओं को मारना, पैसे के लालच को मारना और रोज प्रार्थना करने का दिल ना भी करते हुए प्रार्थना में बैठना, बाइबल पढ़ना और उपवास रखना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस तरीके से हम अपने आप को मारते हैं। मारने का मतलब, यदि कोई आपको गुस्सा करता है या आपके विरुद्ध में बुरी बातें बोलता है या आपको गाली निकालता है और आपको गुस्सा आता है उन लोगों के ऊपर जो आपके बारे में बुरी बुरी बातें गढ़ते हैं, और आप उनके प्रति गुस्सा ना दिखाकर, कोई जवाब ना देकर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं और परमेश्वर की बाट जोते हैं, तो ये परमेश्वर को भाता है और अपने आप को आप परमेश्वर की नज़रों में मारते हैं। जी मेरे भाई बहनों, देखिए पौलुस ने कहा है कि मैं रोज मरता हूँ। इसी तरह जब हम रोज मरते हैं तो असल में हम फलवंत होते हैं। फिर परमेश्वर हमारे फलों को बढ़ाता है और हमें हर दिन ऊंचा उठाता है और हमारे फल दूसरे लोगों को नज़र भी आते हैं। हमारी आशीषें लोग ध्यान से देखते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। इसी तरीके के साथ हम बहुत सारे लोगों की उन्नति का कारण भी बनते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर गेहूं का बीज जमीन में ना जाना चाहे और ना मरना चाहे तो वो कभी भी फलवंत नहीं हो सकता, और वो गेहूं जिससे हम अपना पेट भरते हैं कभी भी हमारी भूख नहीं मिटा सकता। जब तक वो बीज उगेगा नहीं और मरेगा नहीं, उसी तरह से परमेश्वर को हम तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक हम मरते नहीं और फल नहीं लेकर आते और हमारा जीवन फलदार नहीं रहता है। जी मेरे भाई बहनों, अपने आप को मारना, अपनी इच्छाओं का त्याग करना और अपने आप को परमेश्वर के प्रति हर दिन समर्पित दिखाना ही अपने आप को मरना कहलाता है। जी मेरे भाई बहनों, अगर आप प्रार्थनाओं में निरंतर बढ़ते हुए भी अपने आप के जीवन में कुछ आशीषें ना देखते हुए भी आप हर दिन निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, उपवास में बने रहते हैं, वचनों का अध्ययन करते रहते हैं, अपने शरीर को ना चाहते हुए भी अपने शरीर को उन चीज़ों के लिए तैयार करते रहते हैं, फास्टिंग ना चाहते हुए भी आप निरंतर उपवास और फास्टिंग में लगे रहते हैं, तो आप अपने शरीर को मारते हैं। आप अपने आप को मसीह में ऊंचा और फलदार बनाए रखने के लिए निरंतर परमेश्वर के आगे अपने जीवन को समर्पित करते हैं। जी मेरे भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा और आप अपने आप में मरते जाएंगे और अपनी क्रूस को उठाते हुए परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर आपके फलों को बढ़ाएंगे। आमीन।